क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसी महिला भी थी जिसने बच्चे को जन्म देने के कुछ ही मिनट बाद फिर से मंच पर नृत्य किया। ये कहानी है तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायण गांवकर की, जिनका जीवन संघर्ष, साहस और समर्पण की मिसाल है। जिस महिला के तमाशे देखने के लिए हजारों लोग उमड़ते थे, क्या आप जानते हैं कि उसके अंतिम संस्कार के लिए भी परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। आइए जानते हैं तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायण गांवकर की दर्द और संघर्ष से भरी सच्ची कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम था विठाबाई। विठाबाई का जन्म 1 जुलाई 1935 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हुआ था। उनके परिवार में नाच गाना जीवन जीने का हिस्सा रहा। उनके दादा नारायण खुदे ने एक ऐसी तमाशा मंडली बनाई थी जो जगह जगह जाकर परफॉर्म करती थी। इसे विठाबाई के पिता और परिवार के दूसरे लोग चलाया करते थे। विठाबाई को शुरू से लावनी, गवलन और बाकी लोक प्रदर्शन कलाओं की सीख दिलाई गई थी। विठाबाई ने अपने परिवार द्वारा स्थापित की गई मंडली में शामिल होकर ही नाच गाना सीखा। वो उनके साथ गांव-गांव घूमती थीं और छोटी उम्र से ही परफॉर्म किया करती थीं। विठाबाई जिस तरह नाचती थीं, उसने उन्हें महाराष्ट्र में नाम दिलाया। उनका टैलेंट सबसे पहली बार मराठी प्ले राइटर मामा वारेकर ने पहचाना। वो उनकी स्टेज प्रेजेंस से बड़े खुश हुए थे, जिसके बाद उन्होंने विठाबाई के पास अपनी मंडली में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। मामा वारेकर की मंडली में विठाबाई ने बहुत कुछ सीखा और आगे चलकर उनकी परफॉर्मेंस में और भी निखार आया। एक वक्त के बाद विठाबाई के नाम से तमाशे चलने लगे। सिर्फ उन्हें परफॉर्म करते देखने के लिए लोग भीड़ लगाकर पहुंच जाते थे। महाराष्ट्र में विठाबाई तमाशा क्वीन बन चुकी थीं। घर में गरीबी थी, लेकिन कला की दौलत बहुत थी। बचपन से ही वह ढोलकी की थाप और लावनी के गीतों के बीच बड़ी हुई। स्कूल की पढ़ाई ज्यादा नहीं हो सकी, लेकिन मंच ही उसका विद्यालय बन गया। विठाबाई वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी कला को हमेशा खुद से आगे रखने का प्रण लिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसकी आवाज़ और कला का जादू लोगों के दिलों पर छाने लगा। लोग दूर दूर से उसका तमाशा देखने आते थे। धीरे धीरे विठाबाई महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में गिनी जाने लगी। लेकिन प्रसिद्धि के पीछे संघर्षों का पहाड़ छिपा था। एक दिन ऐसा आया जिसने इतिहास बना दिया। विठाबाई ने अपनी जिंदगी में नाचने के अलावा किसी और दूसरी चीज को महत्व नहीं दिया। विठाबाई की पॉपुलैरिटी सिर्फ तमाशा थिएटर तक सीमित नहीं थी। उन्हें फिल्मों के भी ऑफर मिलते थे। थिएटर डायरेक्टर शांतनु भुले, जिन्होंने उनकी जिंदगी पर एक मराठी प्ले तैयार किया था, उनका दावा था कि विठाबाई को कई फिल्मों के ऑफर मिले, मगर उन्होंने सभी ठुकरा दिए। उनका मानना था कि अगर वो फिल्मों के लिए थिएटर छोड़ देंगी, तो जो मंडली सभी का परिवार चला रही है वो बंद पड़ जाएगी। कई लोगों ने उन्हें तमाशा सरदारनी की उपाधि भी दी थी। विठाबाई 9 महीने की गर्भवती थीं। डॉक्टर आराम की सलाह दे रहे थे, परिवार भी चिंता में था। लेकिन उस दिन हजारों लोग उनका कार्यक्रम देखने आए थे। विठाबाई अपनी कला के प्रति इतनी समर्पित थीं कि गर्भावस्था के दौरान भी लगातार मंच पर प्रदर्शन करती रहीं। मंच पर रोशनी जली, ढोलकी बजी, विठाबाई ने नृत्य शुरू किया। अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सभी घबरा गए। उन्हें मंच के पीछे ले जाया गया। कुछ समय बाद बच्चे का जन्म हुआ। विठाबाई ने अपनी जिंदगी में नाचने के अलावा किसी और दूसरी चीज को महत्व नहीं दिया। जिस दिन उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तब उन्होंने अपना अम्बिलिकल कॉर्ड एक पत्थर से काटा और कोई भी सोच नहीं सकता था कि अब क्या होगा। लेकिन विठाबाई ने आराम करने के बजाय फिर से मंच पर जाने की जिद की। विठाबाई, अब आराम करो। नहीं, मेरे दर्शक मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगले ही पल वो स्टेज पर आ गईं। जब जनता को मालूम हुआ कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, तब सभी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आराम करें। तब जाकर लोगों को उनकी कला के प्रति समर्पण का अंदाजा हुआ और वे लोगों की नज़रों में एक जीवित किंवदंती बन गईं। और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ये घटना आज भी उनकी अद्भुत हिम्मत और कला के प्रति समर्पण के रूप में याद की जाती है। समय बीतता गया। विठाबाई को देश भर में सम्मान मिला। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया।
उनकी कला ने लाखों लोगों का दिल जीता, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। विठाबाई ने जो नाम, शोहरत और प्यार स्टेज पर पाया, वो उन्हें शादीशुदा जिंदगी में नहीं मिला। उनकी शादी मारुति सावंत से हुई थी, जिन्होंने उन्हें सिर्फ पैसों का जरिया बनाया हुआ था। वो विठाबाई की सारी कमाई हड़प लेते थे और उन्हें खूब मारते पीटते भी थे। फिर भी उन्होंने अपनी कला का साथ नहीं छोड़ा। वे अंत तक तमाशा और लावनी की सेवा करती रहीं। 15 जनवरी 2002 को विठाबाई इस दुनिया से विदा हो गईं। विठाबाई की मौत भी दर्दनाक थी। वो अंतिम समय में आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से जब वो बीमार हुईं, तब उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं रहे। उनकी मौत 15 जनवरी 2002 में पैरालिटिक अटैक के कारण हुई। कहा जाता है कि उनके परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनका पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए अस्पताल का बिल भर सके ताकि बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाए। जिस कलाकार की एक झलक पाने के लिए कभी हजारों लोग उमड़ पड़ते थे, उसी कलाकार के अंतिम दिनों में दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन शायद महान कलाकार कभी मरते नहीं, वे अपनी कला में हमेशा जीवित रहते हैं। तभी विठाबाई के चाहने वालों ने उनके परिवार की मदद की, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। आज भी उन्हें तमाशा सम्राज्ञी के नाम से याद किया जाता है। अब उनकी जिंदगी पर बन रही फिल्म मीठा लोगों को विठाबाई नारायण गांवकर का साहस और पॉपुलैरिटी की झलक दिखाएगी। ये फिल्म 28 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। कहानी की सीख: सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब इंसान दर्द, कठिनाई और संघर्ष से भी बड़ा अपना कर्तव्य समझता है। विठाबाई ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, यदि मन में जुनून हो तो इतिहास लिखा जा सकता है। अगर आपको विठाबाई नारायण गांवकर की यह प्रेरणादायक सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन संघर्ष की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल संगीता जोशी मोटिवेशनल कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।